करामत साहब सवाल कीजिए। जी मेरी मिसेस है 5 साल, तो वो ना क्रीम इस्तेमाल करती है, पेशानी है वो छोड़ती है तो दोबारा वो आ जाता है। अच्छा जी, आपने किसी डॉक्टर को कभी दिखाया है? क्रीम डॉक्टर ने रिकमेंड की है? नहीं नहीं जी। यही तो आप फिर गलत करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, छाइयाँ कह रहे हैं। छाइयाँ, बिल्कुल, ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। चलिए करामत साहब, आपकी आवाज़ क्योंकि ठीक नहीं आ रही थी तो आने डॉक्टर साहब आपको तो कह रहे हैं क्रीम लगाती हैं, छोड़ती हैं तो वो दोबारा आ जाती हैं। देखें, छाइयाँ जो है ना वो खुद से ट्रीट करने वाला मर्ज नहीं है बिल्कुल। और ये मैं इसके बारे में बार बार कह चुका हूँ कि छाइयाँ घर का ज़िद्दी तरीन बच्चा है। अच्छा, ज़िद्दी तरीन, और इसको जितने प्यार से हैंडल करें उतना अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए मार्केट में बहुत सारी मिक्स क्रीम्स आ जाती हैं, स्टीरॉयड क्रीम्स, जो कि उससे वक्ती ख़त्म हो जाती है। उससे वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म उससे स्किन का जिसे कहना चाहिए कि मुकम्मल एट्रोफी हो जाती है, खून की नालियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और ये अक्सर लोगों को अगर आप देखें तो जो स्पेशली जो हमारे वो एरियाज़ हैं जहाँ जिनकी डॉक्टर तक रसाई नहीं और वो सिर्फ मेडिकल हाल तक पहुँच सकते हैं, तो वो उनको बेटनोवेट, डर्मोवेट या कोई स्टीरॉयड क्रीम दे देते हैं। अच्छा। और उससे वक्ती तौर पे तो ऐसे लगता है कि जैसे स्किन चमक गई है। अच्छा। फिर वो स्किन पतली हो जाती है, फिर खून की नालियाँ नज़र आने लगती हैं। वो कहते हैं वाह जी देखें अब तो ग्लो के साथ चेहरा एप्पल रेड हो गया। ये पता नहीं है कि अब ये एप्पल रेड उनकी लाइफ लॉन्ग का मसला बन जाएगा कि वो धूप में जाएंगे, आग के सामने जाएंगे, और इसी तरह ज़रा भी कोई स्किन में इरिटेशन होगी तो पूरी स्किन रेड हो जाएगी। अच्छा। और मिलाजमा के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ये बात याद रखें कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। मैं आपसे यही वजह जानना चाह रही थी, ये होती क्यों है? क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न होती है? हार्मोन चेंज होते हैं? जी, सबसे पहले जो है सनलाइट एक्सपोयर। तो सन देखें, दुश्मन ज़्यादा हैं तो उसके मुताबिक इलाज भी वैसा होगा। देखें, सनलाइट नंबर 1 है, तो सनलाइट के लिए सन ब्लॉक यूज़ करें लाजमी, सुबह दोपहर 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद बहुत आम तौर पे फीमेल्स में अंडरलाइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल फैक्टर, मैं हर पेशेंट का आयरन लेवल कराता हूँ तो कई दफ़ा हम अमेज़ होते हैं कि पेशेंट को खुद नहीं पता होता उसका आयरन लेवल तकरीबन वो होता है कि अगर नॉर्मल लेवल मतलब नॉर्मली लोएस्ट पॉसिबल लेवल 10 है तो उनका 1, 2, 3 के करीब होता है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप चल फिर कैसे रही हैं, मिलाजमा तो बात की बात है, पहले हीमाटोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो उससे, क्योंकि आजकल तो ज़माना आपको पता है सोकड़े का मर्ज पतला होना एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाजमी होगी। तो अपने आयरन का ख्याल रखें। और फिर इसी तरह आयरन लेवल आपका अगर पूरा हो तो आपकी स्किन भी अच्छी लगती है? इसका असर आपकी स्किन पे आता है? स्किन, हेयर, नेल तीनों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए अपना आयरन लेवल फीमेल्स में ख़ास तौर पे, ठीक है। और फिर इस तरह फीमेल्स में प्रेगनेंसी है, हार्मोनल चेंजेस हैं, फिर हार्मोन की दवाइयाँ हैं, फिर प्रेगनेंसी की दवाइयाँ हैं, तो इन सब के लिए मुस्तनिद PCOs जो हैं एक अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी पड़ती है कई दफ़ा में। फिर इसी तरह जो है ना, अब पिगमेंटेशन जो हो गई है उसको ट्रीट करने के लिए आजकल हमें फिर ये है कि बहुत सारी ट्रांजिमिक एसिड लाइक प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन C के लोशन हैं, और इसी तरह स्नेल म्यूसिन सीरम्स हैं, और हाइलुरोनिक एसिड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैरियर रिपेयर। और बैरियर रिपेयर के लिए हमें सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें बार बार स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। और जो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फिर उसको वेट स्किन पे लगाएं। अच्छा। ताकि मॉइस्चर रिटेन हो। हमारा असल मसला ये है कि हम, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्रीम नहीं लगाते, सन ब्लॉक नहीं लगाते। सर्दियों का अलग तरीका है, गर्मियों का अलग है। तो सर्दियों में आपको बहुत ज़रूरी है कि हल्का सा स्किन को डैम्प करें, थोड़ा सा पानी लगाओ, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाओ, तो उससे जो मॉइस्चराइज़र इफेक्ट है वो ऑटोमेटिक यानी टॉवल से आपने मुंह नहीं साफ करना, हल्का सर्दी है ना। हाँ। हम कहते हैं अच्छा गीला रहेगा तो सर्दी लगेगी तो ज़्यादा। जितना गीला होगा कोई भी क्रीम लगाएंगे उसमें ऑटोमेटिक सन ब्लॉक है, विटामिन C है, स्नेल म्यूसिन है, ट्रांजिमिक एसिड है, वो सब क्रीमें मॉइस्चराइज़र का इफेक्ट फ्री में देंगे, बैरियर बन जाएगा। अच्छा, प्रॉपर तरीका आप सुन लें, कोई भी आप क्रीम लगा रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा हल्की सी आपकी स्किन वेट होनी चाहिए। हल्की वेट स्किन पे जब आप ऐसे टैप करके लगाएंगी तो जब स्किन ड्राई होगी तो वो खुद ब खुद आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी ना आपकी स्किन के अंदर।